हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था और आज की वीडियो में हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और इसकी वर्किंग को पढ़ेंगे, देन हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो चलिए चलते हैं अपने कॉपी और पेन पर, समझते हैं अपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर को किस तरीके से वर्क करती है, इसमें किस तरीके से फ्री सप्लाई दी जाती है, इसका किस तरीके से रोटर होता है। सारे कुछ को समझेंगे, एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वह सेम जैसा कि हम लोगों ने सिंगल फेज के बारे में पढ़ा था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ा था, उसी तरीके से होता है। बस कुछ चीज़ें हमारी जो है चेंज होती हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इसमें जो मेन पार्ट होता है इसका दो होते हैं। एक होता है हमारा स्टेटर और एक होता है रोटर। किसी भी मोटर में हमारे यही दो मेन पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है और दूसरा हमारा रोटर होता है। जो स्टेटर होता है सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो हमारा स्टेटर होता है वह मूव नहीं करता है, यानी कि जो वो स्टेशनरी पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये बेस लगा होता है और ये जो आप यहाँ पर ये जगह देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं स्टेटर कोर। और आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेटर कोर पे ही हमारी क्या लगी होती है, पोल्स लगी होती हैं। और इन पोल्स पे हमारी क्या होती है, थ्री फेज वाइंडिंग की गई होती है हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेड है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की दिख रही है लेकिन आप इसको येलो मानेंगे। और यहाँ पर ये ब्लू, इस तरीके से हमारी वाइंडिंग की गई होती है जो कि थ्री फेज होती है। ये हमारा मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इतने पॉइंट आप लिखेंगे। अब हम लोग समझते हैं रोटर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जो रोटर आपको दिख रहा है ये स्क्वायरल केज रोटर है। देखिए, जो हमारा रोटर होता है वह दो तरीके का होता है। एक होता है स्लिप रिंग रोटर और एक होता है स्क्वायरल केज रोटर। जो हमारा स्क्वायरल केज रोटर होता है यह 90% इंडक्शन मोटर में यूज किया जाता है। इस वजह से हमने यहाँ पर वही जो रोटर है बनाया है। आप डायग्राम में दोनों देख सकते हैं। आप यहाँ पर बाईं तरफ जो है उसको देख सकते हैं स्लिप रिंग को, और दाएं तरफ आप देख सकते हैं स्क्वायरल केज को। चलिए अब हम लोग समझेंगे इसकी वर्किंग को कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है थ्री फेज का वह किस तरीके से वर्क करता है। देखिए, इसके वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है थ्री फेज सप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वर्किंग को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक एक सप्लाई को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेड वाली सप्लाई को समझते हैं। बाकी की जो हमारी वाई है और ब्लू है, यानी कि जो येलो है और ब्लू है, इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मान लीजिए हम केवल जो हमारी रेड है उसमें सप्लाई देंगे तो क्या होगा। देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर दो पोल्स देख रहे होंगे रेड वाले कलर के। तो ये हमारा एक पोल है और ये पोल है। इन दोनों पोल्स और इन दोनों पोल्स को आप कंसीडर ना करिए, इनको मानिए कि दोनों नहीं है। तो देखिए क्या होगा, एक तरीके से जो हमारी ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है आपकी ये सिंगल फेज बन जाएगी। तो सिंगल फेज में क्या होता था उसी को पहले हम लोग समझते हैं। उसमें क्या होता था, जब हम सिंगल फेज देते थे तो यहाँ पर क्या होता था, नॉर्थ बनता था, इधर साउथ, फिर यहाँ पर नॉर्थ, फिर इधर साउथ, फिर नॉर्थ साउथ, इस तरीके से होता रहता था। क्योंकि जो हमारी करंट है वो एसी वोल्टेज है, एसी करंट है, तो हमारा अल्टरनेटिंग जो है करंट आती है। तो यहाँ पर जो पोल है वो चेंज होता रहता है। अब ये पोल जो है हमारा चेंज होता रहता है और ये चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको होने देते हैं। अब हम थोड़ा रोटर के बारे में समझते हैं। देखिए, जो हमारा रोटर होता है वो स्क्वायरल केज होता है और यहाँ पर जो प्लेट लगी होती है एक आगे की तरफ, एक इसके पीछे की तरफ, और बीच में जो होते हैं हमारे पास बार लगे होते हैं, कंडक्टर लगे होते हैं। तो एक तरीके से हम माने कि जो हमारा ये होता है रोटर, यह क्या होता है, कॉइल के जैसे होता है, ठीक है, जो कि दोनों तरफ हमारा क्लोज होता है। तो जब ये दोनों तरफ क्लोज होता है और इसमें कंडक्टर है, और ये जो हमारी पोल्स हैं ये क्या कर रही हैं, अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट कर रही हैं, यानी कि बार बार फ्लक्स आ रहा है और जा रहा है। तो क्या करेगा, वो कंडक्टर को कट करेगा। और जब कंडक्टर को कट करेगा तो फैराडे ने एक नियम दिया था जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि जब भी कोई फ्लक्स क्या करेगा, किसी कंडक्टर को कट करेगा, तो उसमें भी क्या होगा, एक ईएमएफ जो है इंड्यूस होने लगेगा। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है उसमें भी क्या होने लगेगा, ईएमएफ जो है इंड्यूस होने लगेगा। अब जैसे ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने लेंज लॉ देखा था कि जिसके वजह से वो हमारा इंड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो आएगा, उसी का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो देखिए, जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ बन गया, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा साउथ बन गया, ठीक है, हमारा यहाँ पर साउथ बन गया। तो उसी समय पे यहाँ पर रोटर में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरफ रोटर के क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर नॉर्थ होगा, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर साउथ होगा तो यहाँ पर साउथ। यानी कि रोटर भी क्या करता रहेगा, उसी तरीके से उसका अपोज करता रहेगा, क्योंकि जो साउथ है वो साउथ को क्या करता है, अपोज करता है। ये हम लोग जानते हैं, ये चुंबक का क्या होता है, रूल होता है, नियम होता है।
अब देखिए ये तो हमने समझा सिंगल फेज सप्लाई के लिए। अब जो हमारा रोटर है वो रोटेट नहीं करेगा, तो रोटर जो है रोटेट नहीं करेगा, तो सिंगल फेज में हम लोग क्या करते थे, सिंगल फेज में हम लोग यहाँ पर एक्सिलरी वाइंडिंग लगाते थे जो कि क्या करता था, इस रोटर को एक बार घुमाता था। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई कर दी है। अब हम लोग समझते हैं वाई को, यानी कि येलो को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन से आपको दिख रही होगी, लेकिन आप इसको येलो समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब जब येलो सप्लाई को देंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा क्या बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ बन गया, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ बन गया। तो नॉर्थ बन गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा साउथ, यहाँ पर साउथ बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लेंज लॉ, ठीक है, आपको याद है। और यहाँ पर भी हमारा जो है साउथ बन जाएगा इस तरीके से। अब देखिए उसी तरीके से हमारा जो ब्लू है उसमें भी मान लीजिए यहाँ पर हमारा नॉर्थ बन गया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमारा क्या बन गया, एन बन गया, नॉर्थ बन गया, तो यहाँ पर भी हमारा नॉर्थ बन जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर जो है हमारा साउथ बन गया, तो यहाँ पर भी हमारा जो है साउथ बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये सारे जो है पोल्स बन जाएंगे, मैग्नेट जो है वो बन जाएंगे। अब देखिए होने क्या वाला है, देखिए यहाँ पर हमारे पास है साउथ और यहाँ पर क्या है नॉर्थ। तो यहाँ पर है साउथ, यहाँ पर नॉर्थ है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और ये जो यहाँ पर साउथ है यहाँ पर नॉर्थ है, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये हमारा जो इसको खींचेगा उधर से भी खींचेगा, तो हमारा जो रोटर है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर नॉर्थ है यहाँ पर साउथ है, तो इस तरीके से तो बंधा रहेगा, इधर का इधर ही खींचा रहेगा, इधर की इधर ही खींचा रहेगा। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जुगाड़ और करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा फेज डिफरेंस के बारे में, क्या सुना होगा, फेज डिफरेंस के बारे में। तो देखिए इन जो हमारे RYB होते हैं, यानी कि रेड येलो ब्लू होते हैं, इनमें हमारा 120 डिग्री का जो है 120 डिग्री का फेज डिफरेंस रखा जाता है। 120 डिग्री फेज डिफरेंस रखने का क्या मतलब है, इसको आसानी से समझने के लिए आप एक दौड़ को समझिए। देखिए यहाँ पर हमको बहुत अच्छे से समझना है फेज डिफरेंस के बारे में। मान लीजिए कि ये क्या है, दौड़ की कोई भी जगह बनी हुई है, रोड है, और यहाँ पर 3 बच्चों को दौड़ना है, ठीक है, 3 बच्चों को दौड़ना है। और यहाँ पर ये जो है यहीं से जो हमारी दौड़ है वो स्टार्ट होगी, ठीक है, यहीं से जो हमारी दौड़ स्टार्ट होगी, इधर का ये जगह है बच्चों को खड़े होने के लिए। तो मान लीजिए कि एक लड़का जो है यहाँ बैठता है, ठीक है, दौड़ने के लिए, ठीक है, ऐसे ट्रैक मान लीजिए बना हुआ है, इस तरीके से ट्रैक बना हुआ है दौड़ने के लिए। और एक लड़के को यहाँ बैठाया जाता है और एक लड़के को यहाँ बैठाया जाता है, इस तरीके से बैठाया जाता है। स्टार्टिंग यहाँ है लेकिन इसको यहाँ बैठाया जाता है। अब यहीं तीनों को बैठा करके फिर जो है हमारी सीटी बजाई जाती है बच्चों को दौड़ने के लिए। तो देखिए अब मान लीजिए कि जो तीनों बच्चे हैं वो सेम रफ्तार से दौड़ते हैं, ये फिक्स है। तो अब देखिए ये जो होगा ये हमेशा इससे थोड़ा सा आगे रहेगा, कितना आगे रहेगा, जितना ये शुरू में था, देखिए जितना ये शुरू में था वो हमेशा उतना आगे रहेगा। और ये वाला भी उतना हमेशा क्या रहेगा, आगे रहेगा इससे। और इससे तो ये इतना और इतना दोनों मिला करके ये इतना पीछे रहेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो है करंट भी चलता है। 120 डिग्री का हमारा जो है फेज डिफरेंस होता है। तो जैसे ही इसमें देखिए नॉर्थ बन गया तो तुरंत इसमें नॉर्थ नहीं रहेगा, इसमें जस्ट नॉर्थ बनने जाएगा तब तक में थोड़ा साउथ रहेगा। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से अपने तरफ खींचेगा, फिर इसको अपने तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से जो हमारा खींचता रहेगा और ये जो है पकड़ता रहेगा और खींचता रहेगा, पकड़ता रहेगा। तो इस खींचे तानी में जो हमारा रोटर है वो घूमता रहता है। तो इसी तरीके से हमारी इसकी वर्किंग होती है, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका हमने वर्किंग प्रिंसिपल भी बताया आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। देखिए जो इसका एप्लीकेशन है वो लेथ मशीन में है, टेक्सटाइल्स में है, लिफ्ट में है, क्रेन्स में है। इन सब में हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।